नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर पैसिव वॉइस का अगला पार्ट ले रहे हैं, पार्ट नंबर 5। इसके अंदर आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाई जाती हैं। इसको हम दो पार्ट के अंदर लेंगे। पहले पार्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे और उसके बाद में WH वर्ड के जो सेंटेंस होते हैं उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जो पैसिव वॉइस है उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ये जो दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ और दूसरा WH से बना हुआ। अब आप सोचेंगे कि WH वर्ड क्या होता है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम वाट, वाई, हुम, वेयर, व्हेन और हाउ इस प्रकार के जो WH वर्ड होते हैं उनसे वाक्य बनाते हैं। उनको WH वर्ड कहा जाता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में काम लिया जाता है। अब हम आपके सामने दोनों के अलग अलग उदाहरण दे दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे सबसे पहले लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ प्रश्नवाचक वाक्य, डू द बॉय प्ले क्रिकेट। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब बार होती हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में मेन वर्ब होती है और अंत में ऑब्जेक्ट के बाद में इंट्रोगेटिव साइन होता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम साथ ही साथ WH वर्ड का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। WH से बना हुआ जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो इस प्रकार होता है, वाई आर यू लाफिंग एट मी। अब इसमें वाई लगा है सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आई है, उसके बाद में सब्जेक्ट आया है, बाद में मेन वर्ब आई है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आया है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। इन सेंटेंस के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसमें WH वर्ड के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है वो सेम सेंटेंस नीचे आपको मिल जाएगा, केवल आगे आपको WH वर्ड एक्स्ट्रा मिलेगा। इन सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। इसके अंदर हम देखते हैं पहला नियम, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी होती है वो बात है कि हेल्पिंग वर्ब को उसके हेल्पिंग वर्ब की जगह ही वापस लिखना है। यानी जैसे इसके अंदर सबसे पहले डू आया, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके स्थान पर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है हम उसको बाहर लाएंगे, उसके अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अर्थात आप समझ चुके हैं कि कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। बाकी सभी नियम वही रहेंगे जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर बनाते समय आपको बताए हैं। हमारे जितने भी पिछले वीडियो बनाए हुए हैं पैसिव वॉइस से संबंधित या फिर टेंस से रिलेटेड, उन सब वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएगा, तो आप उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये किस प्रकार बनता है। डू द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है उसकी, यानी कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब बार आई है जिसका अर्थ है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। डू द बॉय है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद में प्ले शब्द लिखा है, ये मेन वर्ब है। उसके बाद में क्रिकेट शब्द लिखा है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर अलग अलग हमने बता दिया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में मेन वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और अंत में इंट्रोगेटिव साइन आता है। अब इसकी पैसिव वॉइस बनानी हो तो बहुत आसान है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमने पहले पैसिव वॉइस बनाई है ठीक उसी प्रकार हमें बनानी है। हम इस वाक्य के अंदर से ऑब्जेक्ट बाहर लेंगे। इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो हम इस क्रिकेट को यहाँ बाहर लेके आएंगे और उसके बाद में ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इच आर एम होगा, तो उसके अनुसार हम क्रिकेट जो सिंगुलर नाउन होने के कारण इसको इज लिखेंगे। जो हमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में लिखनी होती थी वो हमें पहले लिखनी है, बस इतना ही काम करना है। अब ये हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ बाहर लिख दो, इज क्रिकेट हो गया। उसके बाद में जो मेन वर्ब है प्ले, उसका हमें थर्ड फॉर्म करना है प्लेड। उसके बाद में बाय लगाकर जो करता था द बॉयज़, उसको हमने अंत के अंदर लिख दिया द बॉयज। ये बहुत ही सरल है, बहुत आसान है और अगर आपको इसको चेक करना है कि मैंने जो किया वो गलत तो नहीं है, इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बना के देख लो। जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज, इसका मतलब हमारा ये जो बना हुआ बिल्कुल सही सेंटेंस है।
हमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ बार लिखनी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव को पैसिव वॉइस बनाते समय। केवल मात्र हमें ध्यान ये रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें बार रखनी है, बस इतना सा ध्यान रखना। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ हम जो ऑब्जेक्ट बार लेके आएंगे उस सेंटेंस के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हमें लिखनी है। अब ये होने के बाद दूसरा ले लेते हैं WH वर्ड का। हमारे सामने जो प्रश्न आया है वो WH वर्ड से आरंभ हो रखा है, तो वो WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और उस वाक्य के अंदर वही नियम है जो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते समय, केवल हमें ये ध्यान रखना है कि जो WH वर्ड है उसको बार ही रखना है, बस इतना काम करना। जैसे एग्जाम्पल लेके आपको बता देते हैं, बहुत आसान और बहुत सरल है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपना आप ही हार्ड ना कर दे, बहुत ईजी है और बहुत सरल है। जैसे इसके अंदर वाई शब्द लिखा है, वाई आर यू लाफिंग एट मी। अब इसके अंदर वाई शब्द आया है, WH वर्ड है, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वही सेम सेंटेंस आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब यहाँ जो वाई है उसको वापस उसी स्थान पर लिखना है। उसके बाद में इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ, जैसे मी था ऑब्जेक्ट, इसको हम बाहर लेके आए और उसको आई बना दिया, और इस आई के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिखनी है, बस इतना ही तो काम है। अब इसको आई के अनुसार एम हेल्पिंग वर्ब है वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में कंटिन्यू टेंस होने के कारण ये क्रिया के अंदर आईएनजी था तो ये कंटिन्यू टेंस है, तो हमने इसको बीइंग लिखा। बीइंग के बाद में लाफ जो फर्स्ट फॉर्म थी उसको हमने थर्ड फॉर्म कर दिया लाफ्ड। उसके बाद में एट लगाकर बाई लगाकर जो करता था यू उसको अंत के अंदर लाए और लास्ट के अंदर हमने इंट्रोगेटिव साइन लिख दिया। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, पहले WH वर्ड होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में मेन वर्ब होती है और अंत में ऑब्जेक्ट के बाद में इंट्रोगेटिव साइन मिलेगा। इस प्रकार का अगर हमें सेंटेंस मिलता है और उसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो हम इस प्रकार बनाएंगे। WH वर्ड के स्थान पर ही वापस वही WH वर्ड हमें वापस नीचे लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब जो हम इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा उसको बाहर लाएंगे, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यहाँ हमें लिखनी है। उसके बाद में बीइंग लगाना है क्योंकि वो कंटिन्यू टेंस था तो बीइंग आएगा। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की हमने, और अंत के अंदर बाई लगाकर हमने सब्जेक्ट लिखा। अब हम कुछ उदाहरण और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हम यहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का लेते हैं, वाज सी कुकिंग फूड इन द किचन, और इंट्रोगेटिव साइन है अंत में। अगर ये वाक्य अफर्मेटिव होता तो ये वाज जो बार दिख रहा है आपको यहाँ अंदर मिलता सी के बाद में, यानी हम जो पहले पैसिव वॉइस बनाई थी वो इस प्रकार थी, सी वाज कुकिंग फूड इन द किचन। अब केवल इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जो वाज यहाँ आ रहा था उस वाज को कर्ता से पहले लिखा है और ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमें ढूंढना है इसके अंदर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको मुख्य क्रिया के बाद में, और मुख्य क्रिया ये कुक के अंदर आईएनजी लगा है यानी कुकिंग, और इसके अंदर वाज लगा है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यू टेंस है। और उसके बाद में जो मेन वर्ब के बाद में आपको फूड मिल रहा है ये ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमें बाहर लेके आना है यहाँ फूड, और इसके अनुसार ही हमें यहाँ बाहर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है फर्स्ट के अंदर, तो हम लिख देंगे वाज क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। उसके बाद में कंटिन्यू टेंस होने के कारण हम लिखेंगे बीइंग, ये सब्जेक्ट के बाद में लिखना है, इसका विशेष ध्यान रखें। और उसके बाद में मेन वर्ब आएगी जो थर्ड फॉर्म में लिखनी है वो हमने कुक लिखा, और उसके बाद में जो अंत एडवर्बियल था उस एडवर्बियल को हमने लिखा, और अंत के अंदर बाई लगाकर जो कर्ता सी था उसको हमने हर बना के यहाँ लिखा ऑब्जेक्ट के रूप में, और अंत में इंट्रोगेटिव साइन और लगाना है। अगला जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार है, डिड ही राइट ए लेटर टू हिज फादर, और इंट्रोगेटिव साइन। ये डिड आया है, इसका मतलब ये पार्ट सिंपल टेंस है, बहुत इजी है और आप बड़े आसानी के साथ कर देंगे। डिड को हमें जब पैसिव वॉइस बनानी है तो वाज वर्ब में बदलना है। अब इसमें से सबसे पहले हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट जो मुख्य क्रिया के बाद में मिलेगा। मुख्य क्रिया इसके अंदर राइट है, उसके बाद में लिखा ए लेटर, वो ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट को हम बाहर लेके आएंगे। जो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का स्थान है वो पहले आप छोड़ दें, हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करनी है ताकि ये प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे। तो हम ए लेटर के अनुसार यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो लिखेंगे वाज, और उसके बाद में रिटर्न थर्ड फॉर्म कर दी। उसके बाद में जो एडवर्बियल था टू हिज फादर वो लिखा, और बाई लगाकर जो इसके अंदर करता ही था उसको हम यहाँ हिम लिखकर लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन जरूर लगाए, इसको ना भूलें। और अगला एग्जाम्पल लेते हैं, हैव यू फिनिश्ड योर
वर्क। हम प्रत्येक टेंस का एक एक सेंटेंस ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना कैसे है। अब यहाँ हैव है, इसकी जगह ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। हमारा जो वर्क रहेगा, आप इस पहले स्थान को भूल जाए, ये हेल्पिंग वर्ब का है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब ही लिखनी है। अफर्मेटिव सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस बनाते थे, उसी प्रकार हमें बनानी है, दिमाग में यही रखना है। और यहाँ ऑब्जेक्ट को बाहर लाना है। जो मेन वर्ब यहाँ फिनिश मिल रही है, फिनिश के बाद में योर वर्क लिखा, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम बाहर लेकर आएंगे योर वर्क। और योर वर्क सिंगुलर नाउन होने के कारण यहाँ हैज लिखना है। उसके बाद में ये परफेक्ट टेंस होने के कारण इसको हैज बिन के अंदर बदलना है पैसिव वॉइस के अंतर्गत। तो हमने इसके अंदर बिन, ये सब्जेक्ट के बाद आता है, इसका विशेष ध्यान रखें आप। उसके बाद में बिन के बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो फिनिश पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो हमें एज इट इज़ वापस लिखना है। उसके बाद में बाई लगाकर जो करता यू था, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो हमने यू लिख दिया और अंत में इंटरोगेटिव साइन लगा दिया। इस प्रकार इसकी पैसिव वॉइस बन गई। बहुत आसान है, आपके दिमाग में ये रखे कि ये पहला स्थान इसको छोड़ के रखे बस, और आप यहाँ से ऑब्जेक्ट लिखना शुरू कर देवे। और जो हेल्पिंग वर्ब हम आगे लिखते थे कर्ता के बाद में, वो हमें पहले लिखनी है। आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर। अब आर और इसके अंदर आईएनजी लगा है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। और इसके अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बिंग आएगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी ईजारम के साथ। तो सबसे पहले इसके अंदर ऑब्जेक्ट, वो हेल्पिंग जो मेन वर्ब है, उसके बाद में योर सिस्टर लिखा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम इस ऑब्जेक्ट को एक स्थान छोड़ के यहाँ पर लिख देंगे योर सिस्टर। और योर सिस्टर सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम इसका लिखेंगे इज हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद में बिंग लगाना है, तो वो कर्ता के बाद में लिखना है, वो बिंग लिख दिया हमने। क्रिया की थर्ड फॉर्म करनी है, हेल्प की हेल्प्ड कर दी। उसके बाद में बाय लगाकर जो करता था यू, उसको हम यू ही लिखेंगे क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। अंत में इंट्रोगेटिव साइन। अब आप समझ चुके हैं कि कितना आसान है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है विल यू हेल्प मी। अब ये फ्यूचर टेंस का भी ले लिया ताकि आपको आसानी रहे। तो अब इसके अंदर विल हेल्पिंग वर्ब है, यू करता है, उसके बाद में हेल्प मेन वर्ब है और मी लिखा है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम बाहर ला रहे हैं, तो मी को बाहर लाएंगे तो इसका कर्ता बन जाएगा आई। और आई के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अब हेल्पिंग वर्ब सेल है, वो हमें आगे लिखनी है, बस इतना सा काम करना है। उसको हमने आगे लिख दिया। उसके बाद में बी लगता है इसको पैसिव वॉइस बनाते समय, तो सेल बी होता है, तो इसलिए बी कर्ता के बाद में लिखेंगे। और उसके बाद में जो मेन वर्ब हेल्प थी, उसकी हेल्प कर दी थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में बाई लगाकर जो करता था यू, उसका यू रख दिया और अंत में इंट्रोगेटिव साइन लगाया। और अगला जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो ले रहे हैं WH वर्ड से। अब WH वर्ड के अनुसार यहाँ हमने लिया वैन विल यू रिटर्न माई बुक, ये है WH वर्ड। उसके बाद का जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इतना इजी तरीके से आपको बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे वैन लिखा, उसको वैन को वापस वैन नीचे लिखना है। अब क्या दिक्कत है इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब की जगह है, उसकी जगह ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब ये जो करता यहाँ था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। इसके अंदर ऑब्जेक्ट जो मेन वर्ब रिटर्न है, उसके बाद में लिखा माई बुक, ये आपके ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम बाहर लेकर आएंगे। हमने लिख दिया माई बुक। फ्यूचर सिंपल टेंस विल और सेल है, उसकी पैसिव वॉइस बनाते समय विल भी या सेल भी करना है। उसके अनुसार यहाँ बी आएगा, वो कर्ता के बाद में लिखना, वो हमने कर्ता के बाद में बी लिख दिया। और मुख्य क्रिया रिटर्न है, उसका थर्ड फॉर्म रिटर्न कर दिया। बाई लगा जो करता यू था, उसका हमने बाई यू कर दिया ऑब्जेक्ट। और अंत में इंट्रोगेटिव साइन। आप इसको चुटकियों के अंदर कर देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे लिखा है व्हाट इज ही राइटिंग। अब इसका किस प्रकार बनाएंगे, सबसे पहले आप वाट लिखेंगे, उसके बाद में इज लिखना है और कंटिन्यू टेंस होने के कारण बीइंग लिखना है। क्रिया की जो थर्ड फॉर्म करनी है राइट की, वो रिटर्न कर दी। बाई और ही कर जो आपके करता था, उसको यहाँ लाके ऑब्जेक्ट बना दिया हिम और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आप कहेंगे सर इसमें ऑब्जेक्ट आए नहीं, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वाट यानी क्या, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए यह अपना स्थान ले चुका है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। WH वर्ड के अंदर दो और शब्द है, हुम और हु। उसका थोड़ा डिफरेंट है, वो हम बता देते हैं वो किस प्रकार बनाना है। जैसे सबसे पहले हुम से प्रारंभ होने वाले वाक्य लेते हैं। हुम के वाक्य अगर आ जाए तो क्या करना है, तो ये नियम है, थोड़ा ध्यान कर लें इसका। हुम की जगह हमें हु लिखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। बाकी WH वर्ड आता है, वही WH वापस हम लिखते हैं फर्स्ट में।
लेकिन जब whom आता है तो उसकी जगह हम WHO who लिखते हैं तथा उसके बाद में सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और उसके बाद में मेन वर्ब लिखते हैं और अंत में बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं और तथा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, इसको नहीं बोलना है। और इसका फॉर्मूला अगर देखना चाहते तो इस प्रकार है, जो सबसे पहले हु लिख देंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिखना है और प्रश्नवाचक चिन्ह करना है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार है, whom do you like most। अब इसके अंदर जो whom था उसको हमें who करना है, WHO। बहुत इजी, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये डू आने के कारण ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय इज आर में बदलनी होती है हेल्पिंग वर्ब को, तो उसके अनुसार हम यहाँ बदल रहे हैं इज और लाइक की थर्ड फॉर्म कर रहे हैं लाइक्ड। उसके बाद में मोस्ट शब्द आया वो लिख दिया, बाई लगाकर जो करता यू था उसको हमने यू कर दिया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है, मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो whom लिखा है, whom को हटाकर उसकी जगह who लिखना है। उसके बाद में इच लिख दिया। उसके बाद में ये कंटिन्यू टेंस होने के कारण यहाँ बिंग शब्द और जोड़ना है। उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म हेल्प की हेल्प कर दी। उसके बाद में बाई लगाकर जो करता सी था उसका हमने हर करके अंत में इंट्रोगेटिव साइन कर दिया। अब हम लेते हैं जो who से प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाए। तो उसके लिए उसका नियम भी आपको बता देते हैं। अगर who शब्द आया है तो उसकी जगह हम लिखेंगे बाय whom, बस इतना सा अंतर है। whom आता है तो हम करेंगे who, अगर who आता है तो उसकी जगह करेंगे बाय whom। अब इस चीज़ को तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तथा इसके बाद में सहायक क्रिया अवश्य लिखनी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, बाद में मुख्य क्रिया लिखनी है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आपके सामने फॉर्मूला भी लिख देते हैं, बाय whom, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में मेन और अंत के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। एग्जाम्पल है आपके सामने, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप। अब इसके अंदर जो हु है उसकी जगह हमें बाय whom लिखना है, बस इतना सा काम करना है। और इसके अंदर ब्रोक सेकंड फॉर्म थी, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है। उसके अनुसार अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर वाज आ जाएगा। वाज इसलिए लिखा क्योंकि कप सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन होने के कारण यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट था दिस ब्यूटीफुल कप वो लिखा। उसके बाद में जो क्रिया थी ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन कर दी और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर और अगला एग्जाम्पल है, हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हु आया है, कैन हेल्पिंग वर्ब आई है, सॉल्व फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी ये आपके मेन वर्ब हो गई। उसके बाद में दिस क्वेश्चन ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले करना है हु को बाय whom में बदलना। तो हमने हु को बाय whom में बदल दिया। उसके बाद में जो सहायक क्रिया कैन है, कैन को कैन ही रहने दिया। अब आपको बता रखा है सेंटेंस के अंदर मॉडल आता है तो हमें उसके साथ जब पैसिव वॉइस बनाए तो बी शब्द जोड़ना है। तो वो बी शब्द कब कहाँ जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट था दिस क्वेश्चन उसको हम आगे लेके आए, उसके बाद में बी लिखा और अंत में जो क्रिया थी सॉल्व उसका थर्ड फॉर्म सॉल्व कर दिया और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत ईजी, बहुत सरल, आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हु हैज लॉक्ड द डोर। इसके अंतर्गत हैज जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में लॉक्ड मेन फॉर्म है और उसके बाद में द डोर ऑब्जेक्ट है और हैज और लॉक्ड आया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज के साथ बिन शब्द और जोड़ना है। तो हम सबसे पहले हु है, हु शब्द को बाय whom के अंदर बदलेंगे। तो हमने पहले बाय whom में बदल दिया, उसके बाद में हैज लिखा, उसके बाद में द डोर और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट के बाद में बिन शब्द और जोड़ना था वो जोड़ा और लास्ट के अंदर जो क्रिया थी लॉक्ड उसको थर्ड फॉर्म थी उसको एज इट इज वापस लिखना है वो लिख दिया। अंत में इंट्रोगेटिव साइन के साथ वाक्य की समाप्ति हो गई। अगला एग्जाम्पल है, हु गेव मी ए गिफ्ट। अब हु है ये WH वर्ड है, गेव ये मेन वर्ब है और सेकंड फॉर्म होने के कारण ये पास्ट सिंपल टेंस है। उसके बाद इसके अंदर मी लिखा है ये ऑब्जेक्ट है और उसके बाद में ए गिफ्ट नाउन आई ये भी ऑब्जेक्ट है, इसको आप ऑब्जेक्ट टू कह सकते हैं।
तो हम सबसे पहले हु को बाई हुम के अंदर बदलेंगे। तो हमने बाई हुम लिखा, उसके बाद जो मी ऑब्जेक्ट है उसको हम बाहर लाएंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, तो आई के अनुसार यहाँ हो जाएगी आपके हेल्पिंग वर्ब वाज। उसके बाद में गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, तो हमने गिवन कर दिया। फिर लास्ट में जो ऑब्जेक्ट सेकंड था वो जोड़ दिया, एक गिफ्ट, उसके बाद में इंट्रोगेटिव साइन। अब आपके लिए कुछ एक्सरसाइज लेके आए हैं, वो ये है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड एक्सरसाइज। इसके अंदर जो पहला पर्सन है, विल टीचर टीच देम इंग्लिश। अब ये विल आई हेल्पिंग वर्ब बार, आप इसको बहुत ही आसानी से बना देंगे क्योंकि ये फ्यूचर सिंपल टेंस का है और इसकी पेसिव वॉइस बनाते हैं तो विल के साथ बी या सेल आता है तो सेल के साथ बी शब्द और जोड़ना है। उसके बाद में हैज एनीबडी आंसर दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन और इंटरोगेटिव साइन है, इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। डू यू लव योर कंट्री। चौथा है हैव यू लर्न योर लेसन। और लास्ट पांचवा है विल दे हैव बिल्ट द ब्रिज। ये जो क्वेश्चन आपको हमने दिए हैं इनकी पेसिव वॉइस आपको बनानी है और आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझाया है। आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह आगे ही रखना है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में आपको मेन वर्ब रखनी है और बाद में आप बाय लगाकर सब्जेक्ट को अंत में लेकर जाएंगे। मैं आपको ये सवाल सरल करने के लिए एक आसान ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करना, सबसे पहले इसको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह इसको सरल कर देना, इसकी पेसिव वॉइस बना देना और फिर पेसिव वॉइस बनने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको बाहर लिख देना। ये आपका सरल हो गया। बहुत ईजी और आसान ट्रिक है। अब चलते हैं हम WH वर्ड की ओर और WH वर्ड की कुछ एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अंदर वाई शुड यू नॉट बिलीव मी और दूसरा क्वेश्चन है हु हैज ओपन द डोर। अब ये हु का है तो बाई हुम से बनेगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया। और वाई शब्द आ रहा है तो वाई की जगह वापस वाई ही आएगा। वाई हैव यू ड्रंक मिनरल वाटर और इंटरोगेटिव साइन है बाद में। चौथा हु कैन लिफ्ट दिस बॉक्स और पांचवा है व्हाट आर यू डूइंग और छठा है हुम इज ही हेल्पिंग। तो बहुत आसान सवाल आपको दिए हैं और बहुत ही आसानी से आप इनको सरल कर देंगे। हम आशा और उम्मीद रखते हैं कि आपको ये सभी पेसिव वॉइस आसानी से समझ में आई होगी और अगले वीडियो में हम आपके लिए इंपरेटिव सेंटेंस का पेसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है वो वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।